हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और वीएलडीए के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जिन्होंने 2026 के लिए देना है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे और आपने किसी ना किसी फील्ड में अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा होगा। अभी आप बात करेंगे कि वीएलडीए की कितनी सीट जो है वो खाली रही है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको पता है कि जनरल की सीट जो है जनरल की होती है, बीसीए की होती है, बीसीबी की होती है। ठीक है, एससी कैटेगरी में एससी और डीएससी दो टाइप की 6-6 पोस्टें हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी एक भी सीट खाली नहीं है, इसमें भी एक भी सीट खाली नहीं है और इसमें भी एक भी सीट खाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनरल की 3 सीट खाली है और पीडब्ल्यूडी की 2 सीटें थी, दोनों ही नहीं भरी गई, यानी कि 2 सीटें खाली हैं। तो अब मेन कहने का मतलब ये है कि देखो जनरल की तो 3 सीट खाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट में ये 3 सीट सेकंड काउंसलिंग में बुला लेंगे उन बच्चों को, जैसे कि एक बच्चा तो 86 मार्क्स वाला ही रहता है, बाकी 85 मार्क्स जिनके हैं उनका भी नंबर आने के पूरे पूरे चांस हैं। अब यहाँ पर एक और बात करें तो फिर क्या ये सीटें क्या होगा, इनका किस टाइप से भरी जाएंगी। तो बच्चों देखो अभी टोटल 74 सीट्स जो लुआस वाली एलोकेट कर रखी थी इन्होंने, 74 सीट्स जो दी थी, उसके अलावा भी कुछ पोस्टें थी। ठीक है, उसके अलावा भी कुछ पोस्टें थी। अब उनका क्या होगा, जैसे कि मैं टोटल मान के चलूं इन तीनों सीटों को मिला के टोटल अगर 93 सीट्स की बात करें एक्स्ट्रा की, तो 3 सीट्स ये होगी और प्रोबेबिलिटी है ये 3 सीट्स तो पक्की हैं। ठीक है, और बची हुई जो अपने पास में 16 सीट है, ये प्रोबेबिलिटी है एक तरीके से कि 16 और 3 कितनी होगी भाई, 19 सीट। तो ये जो 19 सीट है ना, 19 सीट कैसे फिल होंगी, ये एक तरीके से भाई एक प्रोबेबिलिटी ही है, इसको आप मान के चलिए। ये जो 74 सीट्स हैं, 74 सीट्स का जो वेरवा दे रखा था कि जनरल की इतनी है, बीसीए की है, जब प्रोस्पेक्टस आया था बीसीबी की इतनी है, एससी एसडी की इतनी है, तो जनरल की उसमें 35 सीट थी, 35 में से 32 सीट तो फुल हो चुकी हैं, जिसमें से 3 खाली रही हैं, बाकी सारी की सारी फुल हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ पीडब्ल्यूडी को छोड़कर। अब पीडब्ल्यूडी वाली सीट जो है इनका क्या होगा, नेक्स्ट जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट हैं, अब जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया दैट इज डिफरेंट थिंग। अब आगे जो बच्चे पीडब्ल्यूडी वाले आएंगे उनकी भी आपको देखनी पड़ेगी कि पीडब्ल्यूडी वाले आगे बुलाएंगे बच्चे जिनके इनसे कम नंबर थे, अगर वो भी एडमिशन नहीं लेते तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सीट जो है जो थर्ड काउंसलिंग होगी उसमें क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो अब जैसे कि मैंने आपको बोला था, कौन से कैंडिडेट बीसीबी में जिनके 78 कट ऑफ थी, जिनके 77 मार्क्स है, वो वेट कर सकते हैं बच्चे। ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कि जनरल कैंडिडेट में जिनके मार्क्स 85 हैं वो बच्चे वेट कर सकते हैं। ठीक है, और बीसीए में जिन कैंडिडेट्स के 81 नंबर हैं वो वेट कर सकते हैं, मतलब कि 80-81 वाले, क्योंकि 81 वाले भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो पेंडिंग में रह गए थे। एससी वाले जिनके 79 और 80 मार्क्स हैं और जिनका एडमिशन नहीं हुआ, 80 तो कट ऑफ गई है लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जिनके 80 मार्क्स हैं एडमिशन हुआ, तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। क्योंकि जो दूसरी जैसे कि जम्मू कश्मीरी हो गए और दिल्ली वाली जो सीट्स हैं वो अगर मतलब कि डिवाइड होती हैं, तो उनको कैसे डिवाइड किया जाता है कैटेगरी वाइज फिर पता लगेगा। ठीक है, तो जिन भी बच्चों के इनके अंदर नंबर हैं वो बच्चे जो हैं वो वेट कीजिए। सेकंड काउंसलिंग का तो आपने करना ही करना है, सेकंड काउंसलिंग में आपका नाम आ सकता है, ना आया तो मैं एक बात और बोलूँगी कि आप थर्ड काउंसलिंग, ठीक है, थर्ड काउंसलिंग का भी वेट कीजिए। कौन सी काउंसलिंग का, थर्ड काउंसलिंग का भी वेट करेंगे। तो सीटें भाई बहुत कम खाली रही हैं, क्योंकि देखो इसमें ये कोई मतलब कि ऐसा है नहीं कि भी ये 16 सीटें जो हैं ये सारी की सारी फुली करनी है, 70 ही फिक्स होती हैं सीटें। तो कितनी फिक्स होती है बच्चों, 70 सीटें ही फिक्स होती हैं कि इतनी ही इनको 70 फिक्स है, इतनी भरनी होती है, उसके बाद में कोई फिक्स नहीं है। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर है। बाकी देखो भाई किसका नंबर आता है किसका नहीं आता, लेकिन ये जो बच्चे हैं उनको वेट करने का मैं बोलूँगी। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।